के पास जा रहा हूँ आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज समझने के लिए। अजदा, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। टेक्नोलॉजी कंपनियां कल पूरे दिन रेडार पर थी और हमने डिटेल में बात भी की थी कि एक्सेंचर किस तरह से नंबर्स पोस्ट करने वाला है। एक्सेंचर के नंबर्स आ गए हैं तो उस पर पहला रिएक्शन दरअसल इंडियन आईटी देता हुआ दिखाई देगा, जहां पर एंटिसिपेशन था एक अच्छा क्वार्टर रहेगा। अच्छा परफॉर्मेंस आया है, थर्ड क्वार्टर था ये एक्सेंचर का, जहां पर हमने देखा है 22% तक की रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है। नई बुकिंग्स में 10% का इजाफा है। लेकिन एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कंपनी ने अपना जो FY 22 का फोरकास्ट है रेवेन्यू टर्म्स में, इन्होंने पहले क्या गाइड किया था कि 24 से 26% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब इन्होंने थोड़ा सा रेंज ट्वीक किया है, लोअर एंड पर 25.5% और हायर एंड पर 26.5% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात करें रेवेन्यू टर्म्स में। हाउएवर जब वो प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी फोरकास्ट वो 2022 के लिए थोड़ा सा घटा जरूर रहे हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी खासी रहेगी लेकिन प्रॉफिट पर थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा जरूर। कंपनी ये कह रही है कि इस समय मैक्रो हेडविंड्स या मैक्रो स्लोडाउन का असर देखने को नहीं मिल रहा है आईटी सर्विस स्पेंड्स पर। होपफुली यही हम बयान भारतीय आईटी कंपनियों की तरफ से भी सुनेंगे जब ये अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे पेश करेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं बुकिंग और एम्प्लॉय एडिशन में थोड़ी सी मॉडरेशन देखने को मिली है। जो तेजी देखने को मिल रही थी वो तेजी नहीं है, मॉडरेशन है। तो हल्का सा बदलाव है लेकिन आईटी स्पेंड्स पर इसका कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखने को मिला, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो थोड़ा सा एक मिक्स्ड गाइडेंस और एक मिक्स्ड कमेंट्री एक्सेंचर की ओर से आती हुई दिखाई दे रही है। उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए आज जब हम भारतीय कंपनियों पर ट्रेड लेते हैं। दूसरी तरफ ऑटो कंपनियां, कल रफ्तार यहां पर देखने को मिली थी। हीरो मोटोकॉर्प ने कह दिया है कि 1 जुलाई से करीब करीब सभी व्हीकल्स के दामों में 3000 का हाइक लेते हुए दिखाई देंगे, तो वो एक स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे हीरो मोटोकॉर्प, और देखते बाकी टू व्हीलर्स में भी कितना और एक्शन बनता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा जोमैटो आज फोकस में। जोमैटो की हम सब जानते हैं बोर्ड बैठक है, बोर्ड बैठक एक्विजिशन को लेकर ही है। एक्विजिशन किसका करेंगे? जिस कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, ब्लिंकिट, जो पहले ग्रोफर्स थी। अब कंपनी ने पहले कह दिया है कि क्विक कॉमर्स को लेकर ये काफी बुलिश है। साथ ही साथ ब्लिंकिट में अच्छी खासी ग्रोथ पिछले 6 महीनों में देखने को मिली है। तो जिस तरह से स्विगी के प्लेटफॉर्म पर ही, स्विगी के ऐप पर ही आपको इंस्टामार्ट का विकल्प मिलता है, उसी तरह की तैयारी शायद यहाँ पर जोमैटो करता हुआ दिखाई देगा एक एक्विजिशन के जरिए। और लार्जली यही कहा गया है, जो अब तक डिटेल रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं, जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि जोमैटो के शेयर धारकों को ब्लिंकिट के 10 शेयर मिलेंगे हर एक जोमैटो के शेयर पर। तो देखते हैं यहाँ पर इवेंचुअली कंपनी क्या अनाउंस करती है और कितने नए इन्वेस्टमेंट की बात करती है ब्लिंकिट में, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि यहाँ पर और निवेश नहीं करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स कंपनी ये एक्वायर होती हुई दिखाई देगी। मेटल्स भी एक वीक विकेट पर हैं और लगातार हमने देखा है मेटल के दामों में करेक्शन देखने को मिला है। तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि कॉपर दरअसल 16 महीनों के लोस पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी सभी मेटल्स भी कूल ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा नर्म रह सकता है मेटल्स का ट्रेड आज।